गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। तो आज हमने लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन 1451 CE Babdul Lodi, an Afghan who was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi. He suppressed religion and established his authority over Sindh and Mewar. 1451 में वो बाबुल लोधी था, वो अफगानिस्तान था, तो उसने पंजाब के ऊपर गवर्न किया था और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है। ही एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर सिंध एंड मेवार, और उसने अपनी आप जो अथॉरिटी थी वो सिंध और मेवार में इस्टेब्लिश कर ली थी। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन सिकंदर लोधी इन 1489। उसको उसके ही बेटे ने 1489 में हराया था। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। उसको लोधी डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता था। एक जानपुर बिहार एंड ब्रॉड द इंटायर रीजन ऑफ गंगेटिक प्लेन्स अंडर हिज कंट्रोल। सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन, तो उसको बाद में उसके सन ने हराया था इराबिन लोधी ने 1517 CE में। इराबिन लोधी फेस्ड अ नंबर ऑफ रीजन, उसको कई मुश्किलें आई। फाइनली आलम खान द सुल्तान्स अंकल एंड दौलत खान लोधी द गवर्नर्स ऑफ पंजाब इनवाइट बाबर्स द रूलर्स ऑफ काबिल, तो उसको उन्होंने इनवाइट किया जो कि काबिल के रूलर थे, तो इंडिया के ऊपर रूल कर सके। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर डिफीटेड एंड किल खान लोधी, और बाबर ने इसको मार दिया और हरा दिया था। दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, और ये जो इवेंट है वो मुगल रूलर ऑफ इंडिया का है। सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन द सुल्तान, अब हम पढ़ेंगे सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो उसमें है सुल्तान का है। द सुल्तान वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो सुल्तान होते हैं वो हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज पर्शियन, और उनकी लैंग्वेज क्या होती है, पर्शियन होती है। ही वॉज एडवाइज्ड ऑन अफेयर ऑन द स्टेट, वो जो होते हैं अफेयर ऑफ द स्टेट होते हैं बाय ट्रस्ट, उनके ऊपर जो नॉबल्स होते हैं उनके द्वारा ट्रस्ट किए जाते हैं। एंड इन जुडिशियल एंड रिलीजन मैटर बाय द उलमा, और जो भी उनके जो भी मैटर्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, उलमा के द्वारा आती है। ही डिप्राइड पावर बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, उन्होंने जो एक अपनी राइट थी किंग्सशिप वाली, ठीक है, वो जो थी इंट्रोड्यूस की थी। अकॉर्डिंग टू विच द रूलर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिसके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गॉड ऑन अर्थ है, मतलब अर्थ में गॉड के द्वारा आए हैं। तो उन्होंने 2 रिचुअल्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, सिजादन एंड पॉइबन्स, टू एक्सर्ट देयर सुपरसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द एम्पायर। द सुल्तान वाज द डिवाइडेड इनटू इबद्स और प्रेवेंट अंडर द चेंज ऑफ मुतिफ्स एंड वालियास, तो सुल्तान को डिवाइड किया गया था, ठीक है, किसके चार्ज में, वालियास और मुतिफ्स के। द इबाद वाज डिवाइडेड इनटू सेट्स विच वर प्लेस्ड अंडर शिबदार, दो जो वाइडर्स के उनकी डिवीज़न कैसी हुई थी, उनको शिबदार्स के अंडर बनाया गया था। द शिप्स वर सब डिवाइडेड इनटू पारागानास एंड प्लेस्ड अंडर एलिमेंट्स, मतलब उसके अलग अलग पार्ट बना दिए थे, फिर उनके गान डिवीजन होती थी। पारागाना कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ विलेज, पारागाना में ज़्यादातर नंबर्स आते थे। विलेजेस हेड और मुकद्दम हेड ऑफ द विलेज, तो जो पटवारी था वो कैप्ट किया जाता था एज, उसके साथ सारा जो लैंड का रिकॉर्ड होता था। एंड द मुसिफ सुप्रेस द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स हू वर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो किंग्स होते हैं वो जो वेरियस डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी वजह से रूल करते हैं। द वज़ीर हैंड द दीवान ई विदरत, जो वज़ीर थे उन्होंने ये को हेड किया था। ही लुकड आफ्टर द इनकम, वो किसके तरफ देखते थे, वो इनकम एक्सपेंडिचर कलेक्शन, ठीक है, सारे फाइनेंशियल वो देखते थे। नेक्स्ट है इराज इल मुमलिक, जो कि अलॉन्ग विद हिज डिप्टीज लुकड आफ्टर द, जो कि किसकी तरफ देखते थे, वो आर्मीज और मिलिट्री अफेयर की तरफ देखते थे। चीफ सरदार और चीफ ब्यागदी लुकड आफ्टर द चैरिटीज एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और वो देखते थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के जो होते थे। नेक्स्ट है एगारियंस कंडीशन। द इबादा सिस्टम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एगारियन मेजर इंट्रोड्यूस बाय द तुर्क्स, जो ये सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया से तुर्क के द्वारा इंडिया में। इट ग्रेजुअली बिकेम हेरिडिटी, मतलब ये हेरिडिटी है फैक्टर, जैसे हमने साइंस में बने वैसा है। बिगर वादस वर हेल्ड बाय दोज हु वर इन चार्ज ऑफ हायर डिपार्टमेंट, जो बड़े इक्वाद्स होते थे वो जो बड़े डिपार्टमेंट्स में चार्ज होते हैं उनके द्वारा था। वाइल द स्मॉल होल्डर्स पर इंडिविजुअल सोल्जर, जो स्मॉल होल्डर्स थे वो इंडिविजुअल सोल्जर के द्वारा जो थे हेड किए जाते थे। इन एडिशन द दिल्ली सल्तनत इम्पोज वेरियस टैक्सेस, दिल्ली सल्तनत जो वेरियस टैक्सेस इम्पोज करती थी पीजन के ऊपर। दीज बार खाजर्स, लैंड टैक्स होता था, हाउस टैक्स होता था, टैक्स ऑन कैटल होता था। नेक्स्ट है द रेट ऑफ द रेवेन्यू वॉज हाई, उनका जो चार्जेस होता थे बहुत हाई होता था।
पीजेंट समटाइम गेव एज मच एज हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जो पीजेंट्स होते थे वो उनको आधा जो वो प्रोड्यूस करते थे उसका हाफ पे करते थे। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खालजी डिज़ाइन द रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट। तो खालजी डायनेस्टी के द्वारा जो रेवेन्यू था वो उसकी मेजरमेंट ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग होता है। एंड ड्यूरिंग गुसादी तिलका डिज़ाइन इट वाज बेस्ड ऑन क्रॉप शेयरिंग, और उसके द्वारा जो ज्ञानसुद्दीन तुगलक था उसके जो भी मतलब जो ये शेयर होता था वो क्रॉप शेयरिंग के अकॉर्डिंग होता था। करप्ट रेवेन्यूज ऑफिसर ऑफन हार्स पीजर, जो करप्टर होते थे वो इनको बहुत हार्समेंट करते थे। नेक्स्ट है डाउनफॉल ऑफ द सुल्तान। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर द मे हैव हेस्टेड बाय द एंड्स ऑफ सुल्तान रूलर। मैनी रूलर्स लाइक नज़ारुद्दीन मोहम्मद एंड फिरोज तुगलक वर नॉट स्ट्रॉन्ग, जो ये थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट दे हैड कैप्चर्ड एंड ऑप्टनिस्ट नॉबल्स हु मैनिपुलेटेड देम, ठीक है, एंड मेड एम पॉपुलर। कई जो थे उनको करप्ट करते थे और उनको इंपॉर्टेंट नहीं होने देते थे, अनपॉपुलर रखते थे। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स, जिनके द्वारा से कई ग्रुप्स बने थे अमंग द नॉबल्स विच वर डिवाइडेड इनटू द लॉयल्टी टुवर्ड्स द सुल्तान। नेक्स्ट है इबादत सिस्टम हेल्ड टू हेल्प टू डिक्लेरेशन द पावर ऑफ द किंग। जो ये सिस्टम था वो डिक्लेरेशन होता था अप टू द पावर ऑफ द किंग के उन्हें द किंग depends upon the noble increased as they provide him with many consequently on various occasions weak empires became the target to attack launch of the foreign invader। कई ओकेजन पे जो वीक एम्पायर्स होते थे उनका अटैक किया जाता था बाय फॉरेन इन्वेडर से, सच एज जैसे कि मॉगल्स होते थे। नेक्स्ट है द सुल्तान्स डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ प्रोमिगेचर। जो सुल्तान थे वो प्रोमिगेटर रूल नहीं फॉलो करते थे, जिसमें क्या होता था कि जो एल्डेस्ट सन है वो सक्सीड करते हैं, इस सक्सीडर हिज फादर एज अ रूलर, अपने फादर को सक्सीड करते हैं। दिस लेड टू द ट्रेजिक वार ऑफ सक्सेशन, जिसकी वजह से ट्रेजिक वार हुए थे। 10 वीकनिंग ऑफ द, और यही एक कमजोरी थी। दैट्स ऑल वाज योर चैप्टर। टुमारो विल डू द बुक। थैंक यू।